शिव यानी सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार के अधिपति। शिव में परस्पर विरोधी भावों का सामंजस्य है। मस्तक पर एक ओर चंद्र है तो दूसरी ओर महाविषधर सर्प गले का हार। शिव को अनेक नामों से पुकारा जाता है। रुद्र, रुद्र से अभिप्राय जो दुखों का निर्माण व नाश करता हो। पशुपतिनाथ, भगवान शिव को पशुपति इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह पशु पक्षियों और जीवात्माओं के स्वामी हैं। अर्धनारीश्वर, शिव और शक्ति के मिलन से अर्धनारीश्वर नाम प्रचलित हुआ। महादेव, महादेव का अर्थ है महान ईश्वरीय शक्ति। भोला, भोले का अर्थ है कोमल हृदय, दयालु, आसानी से माफ करने वाला। लिंगम यानी पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक। नटराज, नटराज को नृत्य का देवता मानते हैं क्योंकि भगवान शिव तांडव नृत्य के प्रेमी हैं। नीलकंठ, प्राणियों और जीव जगत की रक्षा हेतु उस हलाहल विष का पान कर अपने कंठ में धारण करने वाला। शिवरात्रि को रात्रि में 4 बार हर 3 घंटे बाद रुद्राभिषेक किया जाता है। इसी कड़ी में फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को शिवरात्रि पर्व यानी महाशिवरात्रि पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में इसी दिन मध्य रात्रि भगवान शंकर का ब्रह्मा से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ। प्रलय की बेला में इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से समाप्त कर देते हैं। इसीलिए इसे महाशिवरात्रि अथवा काल रात्रि कहा गया है। महाशिवरात्रि के दिन शिव भक्त शिव मंदिरों में जाकर शिवलिंग पर बेलपत्र आदि चढ़ाते हैं, पूजन करते हैं, उपवास करते हैं तथा रात्रि को जागरण करते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना, उपवास और रात्रि जागरण करना एक विशेष कर्म की ओर इशारा करता है। शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि मायावश ब्रह्मा विष्णु के रूप को न जानकर उनसे युद्ध करने लगे। तब दोनों के विवाद को शांत करने के लिए एक अद्भुत ज्योतिर्लिंग का आविर्भाव हुआ। पूरे देश में 12 स्थानों पर 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए, जिनकी उत्पत्ति के अलग अलग कारण हैं। धार्मिक पुराणों के अनुसार इन्हीं 12 जगहों पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। शिव का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ माना जाता है। श्रीशैल मल्लिकार्जुन तमिलनाडु में कृष्णा नदी के किनारे पर्वत पर स्थित है। महाकाल उज्जैन के अवंती नगर में स्थापित महाकालेश्वर शिवलिंग, जहां शिवजी ने दैत्यों का नाश किया। ओंकारेश्वर ममलेश्वर मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थल ओंकारेश्वर में नर्मदा तट पर पर्वतराज विंध्य की कठोर तपस्या से खुश होकर वरदान देते हुए यहाँ प्रकट हुए थे शिवजी, जहाँ ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित हो गया। गुजरात के द्वारका धाम के निकट स्थापित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। बैजनाथ झारखंड के बैद्यनाथ धाम में स्थापित शिवलिंग। विश्वनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी नामक स्थान पर 7वां ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ के नाम से विद्यमान है। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वतमाला और भीमा नदी के किनारे स्थापित है। केदारनाथ हिमालय का दुर्गम केदारनाथ ज्योतिर्लिंग हरिद्वार से 150 मील की दूरी पर स्थित है। त्र्यंबकेश्वर नासिक में अवस्थित पवित्र ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर 10वें ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। रामलिंगेश्वर तमिलनाडु के रामेश्वर में रामलिंगेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग में 11वें स्थान पर माना जाता है। घृष्मेश्वर महाराष्ट्र के एलोरा गुफाओं में घृष्मेश्वर नामक 12वां ज्योतिर्लिंग स्थित है। इस साल महाकाल का पूजन राष्ट्र मंगल की दृष्टि से शुभ फल प्रदान करने वाला माना जा रहा है। 20 साल बाद शिवरात्रि के 3 दिनों में 3 शुभ संयोग आ रहे हैं। इससे पहले इस तरह का योग 1994 में बना था। देश के अलग अलग हिस्सों में महाशिवरात्रि मनाने के तरीके अलग अलग होते हैं। इनमें उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिवरात्रि पर्व कुछ अलग ही अंदाज में मनाया जाता है। यहाँ की भस्म आरती दुनिया भर में शिव भक्तों के बीच एक ऐसी चाह है कि जीवन में एक बार वे इसमें शामिल होने के लिए शिव की शक्ति में आसक्ति जोड़े रहते हैं। इसी तरह गुजरात के सोमनाथ में भक्ति की शक्ति देखी जाती है।
महाशिवरात्रि देश भर में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीकों से और रूपों में मनाई जाती है। यह शिव की महिमा ही है कि हर भक्त के मन में शिव की भक्ति की आसक्ति ही देखी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली।